राजेंद्र शुक्ल इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा रुख करते हैं। में से 60% भागीदारी भारत सरकार की होगी और 40% राज्य सरकार की होगी। राज्य शासन ने आज कैबिनेट में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए अलग से बजट लाइन खोले जाने हेतु और इस पूरे राशि को मंजूर करने के लिए मंजूरी दी है। इसी प्रकार से मल्टीपर्पज सेंटर बनेंगे। बहुउद्देशीय केंद्र विशेष पिछड़ी जनजाति क्षेत्रों में 11 गतिविधियों के लिए बहुउद्देशीय केंद्रों का निर्माण होना है। इन केंद्रों की कुल लागत 75 करोड़ रुपए प्रति केंद्र है। इससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उन क्षेत्रों में बनाए जाने की योजना है। 100% वित्तीय सहायता भारत सरकार देगी इन केंद्रों को बनाने में जो भी खर्चा आएगा। प्रत्येक केंद्र निर्माण के 2200 वर्ग फीट भूमि की आवश्यकता होगी। इसमें से 1605 वर्ग फीट भूमि पर भवन का निर्माण होगा और भूमि आवंटन का कार्य जिला कलेक्टर करेंगे। मध्य प्रदेश में 284 केंद्रों के निर्माण का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है, जिसमें से 125 केंद्रों की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा मिल गई है और इस मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद इस पर तेजी से काम शुरू होना है। विशेष पिछड़ी जनजाति बाहुल क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिए भी प्रस्ताव लाया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जो मापदंड हैं उसके अनुसार सड़क बनाई जाएगी। पिछड़ी विशेष जनजातियों की 100 तक की जनसंख्या वाले गांवों को भी पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा। अभी तक प्रधानमंत्री सड़क योजना 250 तक की जनसंख्या को जोड़ने का रहा है, लेकिन इस योजना के आ जाने से प्रधानमंत्री जनमन से ये फायदा है कि 23 जिलों के ऐसे पिछड़ी जनजाति क्षेत्रों में अब 100 तक की भी यदि जनसंख्या है तो प्रधानमंत्री सड़क से वहां पर सड़क बनाए जाएंगे। कुल 981 संपर्क विहीन बसाहटों में 2403 किलोमीटर लंबाई के 978 मार्ग एवं 50 पुल बनाए जाने का लक्ष्य है। अपने आप में बहुत बड़ा काम है कि उन इलाकों में जो सुदूर संपर्क विहीन रहे हैं वहां पर हम 2403 किलोमीटर की सड़क बनाने का काम इस जनमन योजना के अंतर्गत अब मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। इस कार्य में 3 वर्षों में 2454 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। मतलब लगभग हर वर्ष 800-900 करोड़ रुपए सड़क पुल में खर्च किए जाएंगे। विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल क्षेत्रों में आवास का भी इसी प्रकार है। जैसे हमने आंगनबाड़ी केंद्र की बात की, फिर मल्टीपर्पज केंद्रों की बात की, फिर सड़क पुलियों की बात की और अब इसके साथ ही वहां पर रहने वाले आदिवासी के मकान यदि प्रधानमंत्री आवास से स्वीकृत नहीं किए हैं तो उसको भी मिशन मोड में स्वीकृत किए जाएंगे। प्रति हितग्राही आवास निर्माण के लिए 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा मनरेगा से अकुशल श्रमिकों की 90-95 दिवस के बराबर 27,000 रुपए की राशि तथा स्वच्छ भारत मिशन से शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपए की राशि दी जाएगी। मध्य प्रदेश में 1 लाख से अधिक लक्षित हितग्राही परिवार इससे लाभान्वित होने वाले हैं। सड़क एवं आवास मिलाकर 4,604 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया जा रहा है। 4,604 करोड़ अपने आप में एक बड़ी राशि की स्वीकृति आज मंत्रिमंडल ने दी है। इसके अलावा आगर मालवा में एक नया विधि महाविद्यालय खोलने की स्वीकृति प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने 30 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। कॉलेज की स्थापना पर 2 करोड़ 19 लाख रुपए से अधिक का आवर्ती और अनावर्ती व्यय होगा। कॉलेज के लिए पृथक भवन का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए अलग से राशि का प्रावधान किया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा भर्ती नियमों में संशोधन का भी एक प्रस्ताव मंजूर हुआ है। अगले 5 साल के लिए जो पद पदोन्नत से भरे जाते थे प्रोफेसर्स के, उसको अब सीधी भर्ती से भरा जा सकेगा, क्योंकि हम 5 नए मेडिकल कॉलेज इसी सत्र में शुरू करने जा रहे हैं। सिवनी, श्योपुर, नीमच, मंदसौर और सिंगरौली, ये नए जो शासकीय मेडिकल कॉलेज शुरू होंगे इसमें लगभग असिस्टेंट प्रोफेसर 70 से 75 की आवश्यकता पड़ती है। फिर एसोसिएट प्रोफेसर 46, फिर प्रोफेसर 24, तो कुल मिला के 150 पद होते हैं। तो यदि हम इसको पदोन्नत से भरेंगे तो फिर हम जो एनएमसी की जो मान्यता है कि तत्काल इन पदों को भरना चाहिए, तो ये आवश्यक संशोधन इसलिए लाया गया कि हमारे मेडिकल कॉलेजेस शुरू हो जाएं 5 वर्षों के लिए
और हम सीधी भर्ती से उन पदों को भी भर लेंगे जिन पदों को पदोन्नत के पदों से माध्यम से भरा जाता था। तो ये स्वीकृति संशोधन नियमों में आज मंत्रिमंडल ने की है। विद्युत वितरण लाइसेंस में संशोधन किया है। हम सब को मालूम है कि मुहासा बाबई एक बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया हम लोगों ने डेवलप किया था पिछली सरकार में। अब उसमें डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस एमपीआईडीसी को, औद्योगिक विकास निगम को जो दिया गया था वो 1678 एकड़ में डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस दिया गया था। और इस पार्क में विद्युत, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा के उपकरण बनाए जाएंगे। उसका मतलब बिजली ऊर्जा और नवकरणीय ऊर्जा के उपकरणों के निर्माण का काम उस इंडस्ट्रियल एरिया में होना है। तो अभी जो भारत सरकार से स्वीकृति मिली है वो 371 करोड़ रुपए का अनुदान भारत सरकार ने दिया है ऊर्जा उपकरण निर्माण क्षेत्र की स्थापना के लिए। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे बनना है, जिसमें बहुत से काम होने हैं, जिससे कि वहां पर इस प्रकार की जब इंडस्ट्रीज आए तो उसके टेस्टिंग से लेके हर तरह के लैब वहां पर उपलब्ध हों। तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस था वो जो बहुत बड़े एरिया में था उसको अभी संशोधन करते हुए सीमित किया गया है और 227 और 237 एकड़ के लिए वो संशोधन एक लाया गया है। बाद में नियामक में जाके उसको फिर वेटिंग कराई जाएगी, अप्रूवल कराया जाएगा। तो ये भी एक हुआ है। इससे हमारा जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें निवेश आना तेजी से शुरू हो पाएगा। तो ये निर्णय हुए हैं और बस इतना ही। तो कैबिनेट की बैठक समाप्त हुई और उसके बाद ब्रीफिंग करते हुए यहां पर नजर आए आपको उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल। और 5 नए मेडिकल कॉलेज जल्द शुरू होंगे। वहां पर मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसरी की सीधी भर्ती शुरू होगी। जनमन योजना के तहत सड़क निर्माण होगा। आगर मालवा में नया लॉ कॉलेज खुलेगा। 5 नए मेडिकल कॉलेज इस सत्र से शुरू होंगे। ये जानकारी उप मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई है। तो महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक थी जिसमें ये तमाम फैसले आज लिए गए हैं। मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसरों की सीधी भर्ती होगी, ये कहा गया है। इसके अलावा जब 5 नए मेडिकल कॉलेज खुल जाएंगे तो उससे जो स्टूडेंट हैं और जो मरीज हैं उन दोनों को सहूलियत हो जाएगी। और जनमन योजना के तहत 2403 किलोमीटर जो सड़क निर्माण है वो होगा। आदिवासी इलाकों में खासकर कोशिश की जाएगी ज्यादा से ज्यादा सड़कों का निर्माण करने की, ताकि वहां पर भी जो विकास कार्य हैं वो पहुंच सकें। ये कहा जाता है कि किसी भी जगह के विकास में वहां की सड़कों की अहम भूमिका होती है। रोड कनेक्टिविटी जितनी बेहतर उतना ज्यादा विकास की बात कही जाती है। और यही कोशिश कि जो मध्य प्रदेश के पिछड़े इलाके हैं, आदिवासी इलाके हैं, वहां पर ज्यादा से ज्यादा सड़कों का निर्माण किया जाए, ये यहां पर फैसला लिया गया है। 5 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की बात भी कही गई है और उसमें जो प्रोफेसर्स की भर्ती है वो भी जल्द शुरू हो जाएगी। ये तमाम बड़े फैसले हैं। इसके अलावा एक लॉ कॉलेज खोलने की भी बात कही गई है।